नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो क्वेश्चंस आपके रिलेटिव मोशन के अंतर्गत आता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ए बोट व्हिच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है जिसका स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। जब आपका बोट का स्पीड आप मेजर कर रहे हो तो आप कहाँ पर रहकर मेजर कर रहे हो? आप ग्राउंड पे रहकर। कहाँ पर? ग्राउंड पे। तो जो आप परंतु ये वाला जो स्पीड है क्या पूछा है? इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर। तो ये पूछा है कि स्टिल वाटर में आपका जो बोट का स्पीड होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर होगा। तो जब वाटर स्टिल रहेगा तो आप जब बोट को ऑब्जर्व करोगे, बोट का स्पीड को ग्राउंड पे रहकर करियो या रिवर पे रहकर करियो, तो उसकी जो स्पीड होगा वो सेम होगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। परंतु ये वाला जो चीज होता है एक्चुअली किसको दर्शाता है? अगर आपका रिवर का कुछ स्पीड है, अगर आपका रिवर कि जो वाटर है कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है, तभी इस जो क्वांटिटीज होगा तो वो क्या होगा? वो एक्चुअली अगर आप रिवर पे रहोगे, अगर आप रिवर पे रहोगे तो रिवर पे रहकर जो स्पीड आप ऑब्जर्व करोगे बोट की, रिवर पे रहकर जो स्पीड आप ऑब्जर्व करोगे किसकी? बोट की, वो होगा ये वाला क्वांटिटी 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर रिवर फ्लो कर रहा है, आप ग्राउंड पे रहकर बोट की वेलोसिटी को मेजर करोगे तो ये नहीं होगा। ओके, ये वाला चीज नहीं होगा। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसकी जो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या पूछा है कि एक रिवर है जिसकी विड्थ क्या है? 1 किलोमीटर है। एक रिवर है जिसकी विड्थ क्या है? 1 किलोमीटर है। ये उसकी विड्थ है। और इस 1 किलोमीटर को ओके आप देख रहे हो कि वो जो रिवर है इस 1 किलोमीटर को कितना टाइम पे ट्रैवल कर रहा है? 15 मिनट्स पे। कितना टाइम पे? 15 मिनट्स पे। तो आप कहाँ रहकर देख रहे हो? आप ग्राउंड पे रहकर देख रहे हो कि जो बोट है वो क्या कर रहा है? इस दिशा में जा रहा है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगा, ये एवरेज स्पीड होगा किसकी? बोट की। कहां पर आप देख रहे हो? ग्राउंड पे रहकर देख रहे हो। वो क्या होगा? 1 किलोमीटर पर वो क्या होगा? 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो जो वेलोसिटी होगा बोट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 1 किलोमीटर। कितना टाइम ले रहा है? 15 मिनट्स। जो 15 मिनट्स होगा वो क्या होगा आपका? 1 मिनट 1 डिवाइडेड बाय 60। तो अगर उसको आवर पे लिखे तो हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। अगर इस चीज को ये चीज क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इस दिशा में। किस दिशा में? इस दिशा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर। तो रिवर वाटर की वेलोसिटी जो होगा उसकी परिमाण क्या है? तो ऑब्वियसली अगर रिवर वाटर की वेलोसिटी इस दिशा में है, रिवर वाटर की वेलोसिटी इस दिशा में है, तो रिवर वाटर की जो वेलोसिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कहां पर? ऑब्वियसली ग्राउंड पे रहकर। तो ये आपको इस चीज को पूछ रहा है, इस चीज को पूछ रहा है। तो ठीक है, हम पहले एक डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं। इस डायरेक्शन को मैंने x एक्सिस और इस एक्सिस को मैंने y ले लेता हूं। तो ऑब्वियसली VRG क्या होगा? VRG क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में VRG x कैप और VBG वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? VBG y कैप। ओके, उसके बाद ये देखिए, ये जो होता है क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? रिलेटिविटी का जो इक्वेशन होगा, ओके, नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म में। नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म में यानी कि आपके यहाँ पर जितने भी सारे स्पीड है, ओके, जितने सारे स्पीड होंगे वो लाइट की स्पीड से बहुत छोटा है। ये तो बहुत छोटा है। ओके, तो उसमें क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्योंकि जब आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये क्या होता है? रिवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ओके, अगर उसको आप और एक फ्रेम रेफरेंस में इंक्लूड करना चाहते हैं, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लूड करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने ग्राउंड को इंक्लूड कर किया, तो मैं क्या किया? ग्राउंड को इंक्लूड किया। तो इस तरह का होगा। ओके, इस तरह का होगा।
तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इस चीज को मेजर करना चाहते हो तो ठीक है। मैं पहले देख लेता हूँ इसका फॉर्म को, इसका वेक्टर फॉर्म को। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो आप देखिए कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस दिशा में है और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस दिशा में असाइन किए हो, तो उसकी जो नेगेटिव होगा इस दिशा में होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, इस दिशा में होगा। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर की जो रिजल्टेंट होगा ऑब्वियसली इस वेक्टर और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन के अंदर आएगा, तो यहाँ पर इस रीजन पे आएगा, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, तो इसका डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के अंदर आएगा। तो सपोज वो कितना एंगल किया है, यहाँ पर थीटा किया है, कितना थीटा किया है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो मैं क्या लिखूंगा, VBR की जो मैग्नीट्यूड है उसको लिखूंगा 5, ओके। इसका जो ये cos थीटा होगा, cos थीटा y कैप प्लस 5 sin थीटा, ये जो दिशा होगा वो क्या होगा, माइनस x कैप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस दिशा में है, तो क्या होगा 4, ओके 4 दिशा क्या है y कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, x कैप। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, दोनों जो x और y कंपोनेंट को मैं कलेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं कलेक्ट करूँ तो 5 cos थीटा इक्वल टू 4, ओके। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, थीटा की वैल्यूज, यानी कि cos थीटा की वैल्यूज, cos थीटा क्या हो जाएगी 4/5, ओके। तो अभी मैं x कंपोनेंट को अगर कलेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 sin थीटा इक्वल टू VRG। तो मुझे VRG मिल गया, क्या है 5 sin थीटा। तो sin थीटा कैसे कैलकुलेट करो, अगर मुझे cos थीटा पता है तो इसे आप ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल रूल यूज कर सकते हैं या फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, cos थीटा आपका क्या होगा 4/5, तो ऑब्वियसली इस sin थीटा क्या होगा 3/5। तो मैं अगर पुट करूंगा यहाँ पर तो मुझे VRG क्या मिलेगी, 5 इंटू sin थीटा क्या है 3/5, तो क्या हो जाएगा 3। तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, यूनिट क्या होगा किलोमीटर पर आवर। तो इतने में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।